चालू कर दे थोड़ा बच्चा तेरा प्रस्ताव जूम करा 13 के बाद तक रहे। सारे माध्य यानी बच्चे मेन चैप्टर है, बस मेन चैप्टर है। प्रश्न 3 है आपका 1300 का पहला तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, यानी माध्य निकाल के दे दिया गया है, यानी समांतर माध्य 18 रुपया दे दिया गया। समांतर माध्य नहीं निकालना है, क्या निकालना है? लुप्त बारंबारता एफ जाती है। लुप्त माने जो गायब बारंबारता एफ है। बारंबारता बच्चों की संख्या को बारंबारता बोलते हैं, एफ है। इसी जगह पर कोई अंक आएगा, गिनती आएगी, जैसे 6, 7, 6, 9, 13, वैसे कोई न कोई यहाँ पर अंक आएगा, वही ज्ञात करना है। एफ की जगह पर कोई गिनती आएगी, वही ज्ञात करनी है। 5, 4 दिया गया नीचे। तो अब ये प्रश्न है दैनिक जेब भत्ता, ये प्रश्न के अंदर अंतर्गत है, ये भी प्रश्न है। दैनिक जेब भत्ता माने रुपए में दिया गया है। रोजाना जेब भत्ता खर्च दिया गया है बच्चों का 11 से 13 रुपया खर्च माने पाने वाले बच्चों की संख्या 7 है। 11 से 13 रुपया खर्चा, जेब खर्चा उनका दिया जाता है। कुछ खा लिया, कुछ ले लीजिएगा ना। 7 बच्चे हैं इस तरह। 13 से 15 जेब खर्च पाने वाले 6 बच्चे हैं। 15 से 17 रुपया के अंदर पाने वाले 9 बच्चे हैं। 17 से 19 रुपया पाने वाले 13 बच्चे हैं। 19 से 21 रुपया पाने, अब पता लगाओ कहा कितने बच्चे हैं या फिर यहाँ दे दिया गया है। 21 से 23 रुपया जेब खर्च पाने वाले 5 बच्चे हैं। 23 से 25 रुपया पाने वाले 4 बच्चे हैं। ये इसका मतलब हुआ। जब मतलब नहीं सोच पाओगे क्या सवाल लगाओगे, है कि नहीं? अब आ रहा है कि यफ का मान निकालना है। जो यहाँ यफ है, यहाँ पर कौन कै रुपया आए, अंतर रुपया, अंदर जो उत्तर आएगा रुपया में आएगा, जो रिजल्ट आएगा। ये आपको मान 20 है, यहाँ पर 20 रुपया, यानी 20 माने बच्चों की संख्या 20, सही बच्चों की संख्या 20 आएगी, रुपया नहीं। बच्चों की संख्या यहाँ पर, यहाँ जिसे 7 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, 13 बच्चे, यहाँ 20। अभी मैंने रिजल्ट निकाल दिया, 20 आएगा। 5, 4 कैसे आएगा दिखा रहे। अब देखिए तो पेपर हो गया। ये प्रश्न है, यहाँ तक ये प्रश्न है। अब मैंने इसको देखिए, अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 हल कर रहा हूँ। ध्यान से कैसे हल किया जा रहा है। तुम देखो या सीधा देखो, नकल करो, चलो थोड़ी देर देखो, थोड़ी देर देखो, उसके बाद मुड़ी पर करो, मुड़ी पर करो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, उसके बाद जो है बात समझो, फर्स्ट समझो, उसके बाद जो है लगाना, लेट लपेट आते हो देना। प्रश्नोत्तर नंबर 3 देखो, इसको जो सवाल दिया गया उसको हल करना है। दैनिक जेब भत्ता रुपए में मैंने उतार लिया, पेपर में से उतार लेंगे। 2 कॉलम पेपर दिया रहेगा, उसको उतारना है आपको। 11 से 13, ये दाएं से बहुत बच्चे ऋण कहते हैं। 11 ऋण 13, अरे आप से इसको से पढ़ा जाएगा दाएं से। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21, 23, 25। ये मैंने हिंदी में लिखा दैनिक जेब भत्ता रुपए में। सी में इसको कहते हैं, जब इस डैश के रूप में रहे, से के रूप में 11 से 13 को कहा जाता है क्लास इंटरवल। फुल फॉर्म है क्लास इंटरवल, उसी को CI कहा जाता है। देखो मुड़ी पर नीचे देखा, अभी बार उतारना। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21, 23, 23। ये पेपर में से उतार लिया गया, पेपर दिया गया है, उतार लेना है इसे। ठीक, पेपर सामने रखना, उतार लेना। फिर प्रश्न ना उतारे का है, प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके जो नंबर उतार लेना। ठीक, अब उसके बाद बच्चों की संख्या उतार ले, इसको कहते हैं संख्या को बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। उसको F दिखाया जाता है, याद करो। तो अभी हम ये भी उतार लो, 7, 6, 9, 13 या 5, 4, देखो सब उतारा गया। 7, 6, 9, 13 या 5, 4। अब मैंने अपनी तरफ से 2 कॉलम बनाए, ये 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। CI दिया गया है, इन दोनों सीमाओं, निम्न सीमा या उच्च सीमा, ध्यान सुनो, इन दोनों सीमाओं को जोड़ लो। 13, 11, 24, 13, 14, 10, 24, 24 का आधा कर लो 12। निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के आधा कर लो। ठीक, 13 में 11 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 का आधा 12, 15, 13, 28, 28 का आधा 14, 17, 15, 32, 32 का आधा 16, 7, 19, 17, 36, 36 का आधा 18, 21, 19, 40, 40 का आधा 20, 23, 24, 20, 44, 44 का आधा 22, 25, 3, 28, 20, 48, 48 का आधा 24। एक तरीका है कि बार बार जोड़ो, बार बार आधा करो। ठीक, समझ में आया? तुम्हारे बोलो यार, आया? तो अब देखो दूसरा तरीका क्या, 60 का तरीका। पहले 13, 11 जोड़ लो 24, पहला तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के आधा किया आपने, 24 आया, 24 का आधा 12 हो गया। अब कितना अंतर है, दूसरा तरीका देखो, अंतर है, 2 का अंतर है। 11, 2, 13, 13, 2, 15, 2 का अंतर है। तो एक आधा करने के बाद वही जो डिफरेंस है यानी अंतर है, वो जोड़ते चले जाओ।
12 है, 12 में 2 जोड़ो, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। एक तरीका है सब दोनों सीमाओं को जोड़ के आधा करो। एक तरीका है कि पहला जोड़ के आधा करो और जितना अंतर रहे उतना जोड़ते चले जाओ, अपने आप आधा होता चला जाएगा। एक तरीका ये है, इस शॉर्ट का सरल तरीका। आगे देखो, अब अगला कॉलम बना है यक्साई, इसको कहते हैं मध्यमान। क्या कहते हैं? मध्यमान। दोनों सीमाओं को हिंदी भी जानते हैं, मध्यमान। दोनों सीमाओं को जोड़ के आधा करते हैं, उसका नाम पड़ता है मध्यमान। क्या कहते हैं? मध्यमान। इसी का यक्साई कहा जाता है अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगी यक्साई। अब यफाई यक्साई, बुरा कर लो यफाई, बुरे यक्साई कर लो। अब बुरा किया गया, देखो 12 7 84। अगर नहीं आता है गुणा तो 12 गुणे 7 रफ पे कर लेना। क्या कर लेना? रफ पे कर लेना। रफ के जो आएगा लिख देना, ठीक? यस सर। हाँ, अगर नहीं आता गधे ही हो तो गुणा कर लेना रफ पे, प्राइमरी लड़का बन जाना, प्राइमरी लड़के। 12 7 84 16। अगर 14 6 84, 12 नहीं आता 14 गुणे 6 कर लेना रफ पे, जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेना। इधर 14 6 84, 16 9 144, 18 3 54 के 4, 18 के 18 5 23, 20 को जब से बुरा करेंगे 20 या 22 बन के 5 दूना 10, 5 दूना 11 और 110, 24 चौका 96 होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 9। अब इसको जोड़ोगे या फाइव गुणे आई या फाइव गुणे एक्साई को या फाइव एक्साई कहेंगे। या फाइव एक्साई हो गया, सिग्मा लग जाता है। सिग्मा माने योग, या फाइव एक्साई का योग करोगे सिग्मा आगे बैठ जाएगा, सिग्मा या फाइव एक्साई कहलाएगा। बराबर जोड़ा मैंने 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 के 2 यहाँ से 2 8 2 10 10 18 4 22 3 25। एक इसको नहीं जोड़ेंगे 20 25 के 25 1 26 26 2 35 के 5 7 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 752 धन 20 या 20 से अलग से लिखा जाएगा, वो जुड़े उड़ेगा नहीं। 752 धन 20 से फिर लिखा पड़ा रहेगा। अब बारंबार तक जोड़ेंगे, बच्चों की संख्या की बारंबार का या फाइव जोड़ सिग्मा या फाइव कहलाएगा। जोड़ोगे तो सिग्मा लग जाएगा बाई साइड में, सिग्मा या फाइव। 7 6 13 9 22 और 22 13 22 3 25 10 35 5 40 7 44 धन यफ करोगे। बहुत लोग बच्चे कहेंगे 44 यफ लिख कर, अरे आप 44 गिनती या यफ अच्छा रहता, कहाँ जुड़ेगा? 44 गुणे